हेलो फ्रेंड। आधुनिक काल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रिटिशों के आगमन के साथ ही भारत का औपनिवेशिक शोषण प्रारंभ हो गया। उनके युगों से ही संपन्न भारतीय जीवन शैली तथा मान्यता ने ही आकर्षित किया। यह दुखद ही है कि सभ्यता के दृष्टिकोण से भारतीय समाज के परवर्ती पाश्चात्य देशों में जब औद्योगिक क्रांति चरम पर थी, तब न केवल भारत का शोषण चरम पर था, अपितु पाश्चात्य औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी मशीनरी को त्वरित करने का महत्वपूर्ण हथियार भी था। अपने औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिशों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा प्रतिरक्षा में जो प्रगति की, उसमें यह लेस मात्र भी संदेह नहीं है कि भारतीयों के कल्याण के लिए था। लेकिन यह भी सत्य है कि ये सारे उपाय अपने उपनिवेश से अधिकतम लाभ प्राप्ति के साधन थे। भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के दौरान जन जागरण द्वारा अपने संक्रमणकालीन धार्मिक दुर्गुणों को दूर कर पुनः उसे वैज्ञानिक तथा दोष मुक्त बनाने का प्रयास किया। अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के उपरांत इस विपन्न भारत को अपने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी का ज्ञान द्वारा पुनः सशक्त बनाने का संकल्प भारतीयों द्वारा लिया गया, जो वर्तमान तक निरंतर कार्यान्वित किया जा रहा है। 1784 ईसा में एक अंग्रेज अधिकारी विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में जागृति लाने के लिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। यह संस्था भौतिक, रसायन तथा भूविज्ञान, पुरातात्विक विज्ञान तथा चिकित्सा विज्ञान से संबंधित शोधपरक पत्रिकाएं इत्यादि निकालती थी। विलियम जोन्स ने कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम पर का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। इसके बाद 1907 में कोलकाता में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी IMS की स्थापना की गई तथा 1917 में कोलकाता में ही बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। सन 1942 में दिल्ली में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। विश्वविद्यालयों में विज्ञान शोध कार्यों में ठोस प्रगति की दशा में प्रथम प्रयास 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालयों में शोध कार्य प्रारंभ करने के प्रावधानों के साथ किया गया। कोलकाता विश्वविद्यालय में 1909 में स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण व शोध कार्य शुरू हुआ। सर आशुतोष मुखर्जी गणितज्ञ ने विज्ञान की उच्च स्तरीय शिक्षा के प्रबंध के उद्देश्य से 1916 में कोलकाता में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस की स्थापना की। इस संस्था में कार्य करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक थे KS कृष्णन, SN बोस, CV रमन, मेघनाथ साहा आदि। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1917 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। इन संस्थाओं के माध्यम से भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आधुनिक अवधारणा से परिचित हो सका। इस काल में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के क्षेत्र में 3 भारतीय वैज्ञानिकों जगदीश चंद्र बोस 1858 से 1937, चंद्रशेखर वेंकट रमन 1888 से 1970 व मेघनाथ साहा 1893 से 1956 का सबसे प्रमुख योगदान है। बोस ने विद्युत द्वारा जीवित और निर्जीव पदार्थों पर उत्पन्न आणविक सिद्धांत का अध्ययन किया। रमन ने प्रकाश में नई खोज के साथ क्रिस्टलोग्राफी के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण अनुसंधान किए तथा साहा ने एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। इसके अतिरिक्त PC रे ने मेंडलीफ की आवर्त सारणी में रिक्त अनेक स्थानों की आपूर्ति भारतीय खनिजों से प्राप्त तत्वों से की। KS कृष्णन ने चुंबकत्व और धातुओं में विद्युत प्रतिरोध पर कार्य किया। श्रीनिवास रामानुजम ने गणित के क्षेत्र में कार्य किया। SN बोस ने आइंस्टीन के साथ मिलकर कार्य किया और प्रसिद्ध बोस आइंस्टीन समीकरण का प्रतिपादन किया। PC महालनोबिस ने सांख्यिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया तथा SS भटनागर ने रसायन क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य किए। अमेरिकी वैज्ञानिक हेनरी फिलिप के अनुदान से बिहार के पूसा में एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन एंड एक्सपेरिमेंटल
फार्म की स्थापना से भारत में कृषि अनुसंधानों का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बाद कपास के लिए स्थापना 1921 में, जूट के लिए 1936 में, गन्ना के लिए 1944 में, तंबाकू व नारियल के लिए 1945 में और तिलहन के लिए 1947 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इंडस्ट्रियल रिसर्च फंड की स्थापना 1942 में भारत में औद्योगिक विकास को तीव्र करने के उद्देश्य से की गई। ब्रिटिश शासनकाल में ही नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की बात को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। निस्संदेह भारत में आधुनिक विज्ञान के युग की आधारशिला अंग्रेजों द्वारा अपरोक्ष रूप से रखी गई थी। अंग्रेजों द्वारा किए गए अनुसंधान तथा एकत्र किए गए आंकड़े भारतीय वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में वैज्ञानिक प्रगति का ढांचा अवस्थित रूप प्रदान किया। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चौतरफा विकास में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वैज्ञानिक सोच ने उत्प्रेरक का काम किया।